गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सम डिस्कस किया था और वेन डायग्राम का यूज करके हमने प्रॉब्लम सम डिस्कस किया था। आज हम वेन डायग्राम का यूज भी करेंगे और डायरेक्ट भी कैसे सॉल्व होता है वो हम दोनों तरीके से, एक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर 1, exercise 1 question number 16. In a survey it was found that 21 people like product A. That means first of all here we can write n of A is equal to 21. 26 like product B. That means n of B is equal to 26. And 29 like product C. So n of C is equal to 29. If 14 people like product A, that means A and B, means n of A intersection B is equal to 14. 12 people like product C and A, so n of C intersection A is equal to 12. 14 people like product B and C, the n of B intersection C is equal to 14. And 8 like all these three products, that means n of A intersection B intersection C is equal to 8. Okay, and हमारा क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट ऑन सी ओनली। सी ओनली फाइंड आउट करना है हमें। एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी दिए गए हैं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन सी, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इतने डेटा दिए गए हैं। यहाँ एन ऑफ यू नहीं दिया गया है। एन ऑफ यू अगर हम फाइंड करना चाहे तो ये डेटा का यूज करके हम एन ऑफ यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम ये क्वेश्चन है हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। लास्ट जो सम में कल हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो सम डिस्कस किया था उसमें हमने वेन डायग्राम का भी यूज किया था और डेटा भी साइड पे रिटर्न किया था। अब डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हम। फर्स्ट तो एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया। थ्री सर्कल बना देंगे। यहाँ यूनिवर्सल सेट U, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे वर्क करेंगे तो ये जो पोर्शन है कॉमन पोर्शन वो A, B एंड C का इंटरसेक्टिंग पोर्शन है। सेट A का, सेट B का एंड सेट C का जो इंटरसेक्टिंग पोर्शन है वो ये है। अब n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू है 8। तो फर्स्ट हम स्टार्टिंग करेंगे बिटवीन टर्म से। तो यहाँ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिया 8। आफ्टर n ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 14। अब n ऑफ A इंटरसेक्शन B दैट मीन्स दिस पोर्शन। अब यहाँ n ऑफ A इंटरसेक्शन B है 14। 14 में से 8 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स 14 माइनस 8 करना है और जब बचा वो नंबर यहाँ डालना है। इसका टोटल 14 होना चाहिए। हो गया। n ऑफ C इंटरसेक्शन A, C इंटरसेक्शन A है 12, यहाँ 8 है। 12 माइनस 8 दैट मीन्स यहाँ हम लिख देंगे 4। जो लास्ट क्वेश्चन में हमने जो वर्क किया था उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई की थी, सेम मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन डायरेक्ट ओरली वर्कआउट करेंगे। तो B इंटरसेक्शन C है 14, यहाँ 8 है, बचे 6, मीन्स 14 माइनस 8 डेट मीन्स 6। तो हमें इतना पोर्शन मिल गया। अब n ऑफ A टोटल 21 डेट मीन्स ये पूरा पोर्शन n ऑफ A का है। तो
8 प्लस 6 यानी 14, 14 + 4 18, 21 - 18। जो आपको क्या करना है, यहाँ जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए इसका एडिशन करो, ए का जितना पोर्शन है उतना पोर्शन का ऐड कर लो, ठीक है। तो 6 + 4 ऐसे 10, 10 + 8 18 और 21 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो बाकी नंबर बचा वो 3। तो हमारा ये पोर्शन है, आ जाएगा 3। अब ये टोटल मिला के 21 होना चाहिए, जो हो जाता है। अब ऐड कर लो। एन ऑफ बी है 26, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करनी है आपको। 6 + 6 कितने होते हैं, 12, 12 + 8 20। एन ऑफ बी है 26, 26 - 20 डेट मीन्स बी हो जाएगा, मीन्स ये पोर्शन हो जाएगा 6। एन ऑफ सी है 29, तो 6 + 4 10, 10 + 8 18, 29 - 18 डेट मीन्स 11, ठीक है। तो हम ऐसे हम ओरली भी वर्कआउट कर सकते हैं। पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो तीनों तीन में इंटरसेक्टिंग पोर्शन है वो है 8। तो फर्स्ट आपको रिटर्न करना है यहाँ 8 से, फिर ए इंटरसेक्शन बी लेना है और ये दोनों का जो एडिशन है वो ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी डेट मीन्स ये दोनों नंबर का सम, तो ये 14 होना चाहिए, 14 हो जाता है। सी इंटरसेक्शन ए ऐसे फाइंड करो, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो नंबर ऑफ पीपल who like product C only, that means C only, that means ये पोर्शन आएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। तो हम ऐसे ये क्वेश्चन सपोज ओरली भी हम हमारा आंसर चेक कर सकते हैं ये मेथड से, ठीक है। और हमने जो कल डिस्कस की थी कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की जगह पर ये सारे नंबर्स का एडिशन मीन्स यहाँ ए कंसिडर कर दो, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डी, ई, एफ, जी ऐसे कंसिडर करो। फिर यहाँ जो वैल्यू है एन ऑफ ए डेट मीन्स ए बी सी डी ऐसे आप ऐड कर सकते और सब्स्टिट्यूशन करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको मेथड है वो मेंशन करनी है। तो ध्यान रखो, आपको अगर आपका आंसर वेरीफाई करना है तो ये मेथड से आप जाओ, अदरवाइज एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन है तब भी आप इस तरह से जा सकते हो। वैसे एमसीक्यू में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, अदरवाइज ये वैल्यू आपको डायरेक्ट भी लिख देनी है ऐसे फॉर्मूला में, तो आप आसानी से इस तरह से स्पीड में कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसलेनियस एग्जाम्पल 28। सो एग्जाम्पल नंबर 28 मिसलेनियस एग्जाम्पल में अब 1-2 सेक्शन में मीन्स 1-2 वीडियो लेक्चर में ये पूरा लेसन खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 28, so that the letter need to split। अब यहाँ जो हमको दिया गया है वो 2 लेटर दिए गए, उसको ये जो फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टेड फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी कैन कंसीडर लेट x इज इक्वल टू C A T, again A already present here, R again A present here, C already present here, T, ओके। दूसरा जो लेटर है उसको भी हम रोस्टर फॉर्म में रिटर्न करेंगे, तो T R A C
and t already repeat हो रहा है. Okay, now our question is show that the set of letter are equal or not. So here x and y, two letter is present. Now all the element of both this letter are equal. C present here, A also present here, T present here, R also present here. That means x is equal to y form is present here. Set x and set y both are equal here, so we can say that hence they are equal to each other. Okay, next example है. अब ये तो सब आप ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, आपको आता है, ये जस्ट रिकॉल कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं. ये सब टॉपिक कुछ नया नहीं है. अब एग्जाम्पल नंबर 29. List all the subset of set. List all the subsets of the set -1 0. तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी कैन कंसीडर A is equal to set of -1, 0, 1. Okay, so here three element is present. Our question is find out all the subset of this set. So here we can consider this set, say set A. So set A is equal to set of -1, 0, 1. Now how can we find out subset? So we know that first of all written here empty set, after singleton set, after double and after triple means set itself. So first of all written here the subset of the set. Therefore the subset of the set are null set, set of -1, set of 0, set of 1. Now after -1, 0, 0 -1, 1, right, 0, 1, and after -1, 0, 1. So here total 3 element is present, so 2 raised to 3, that means 8. So here we get total 8 subset. So one check out 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, clear? Next question, miscellaneous exercise question number 1. Miscellaneous exercise question number 1. Exercise 1, question number 1. Decide among the following set which set are the subset of one and another. So first set A is equal to given here set of x from x belongs to R and x satisfying x square minus 8x plus 12 is equal to 0. Set B is equal to given here set of 2, 4, 6. Set C is equal to given set of 2, 4, 6, 8 and set D is equal to set of 6. Okay, so first of all here set A direct not given, remaining set element direct given, but in set element is not given directly. So first of all factorize of this equation, x square minus 8x plus 12 is equal to 0.
So here using by splitting method 12, so factor is 6 to the 12, but here minus sign is present, so minus 6 minus 2 here consider, so therefore x square, now minus 8x in place of written minus 6x minus 2x plus 12 is equal to 0. In first two term, here x we can take common, so x minus 6 minus 2 we can take common, so x minus 6 is equal to 0. So therefore x minus 6 another bracket x minus 2 is equal to 0. So x is equal to 6 and x is equal to 2, and here condition is given x belongs to R. So set A is equal to means both this value present in real number. So here we can written set A is equal to only two elements, set of 2 and 6. Set B already element is present 2, 4, 6. Set C is equal to 2, 4, 6, 8. And set D is equal to set of 6. Now our question is decide among the following set which sets are the subset of one and another. So first of all, what is the meaning of subset? Subset, that means suppose two set is present, set A and set B, so all the element of set A must be present in set B. ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए. सो वी कैन से दैट ए सबसेट ऑफ बी. सो वन बाय वन हियर चेक आउट. तो आवर आंसर इज फर्स्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट बी. सो ए सबसेट बी होगा. जितने भी सबसेट बनते हैं वो हमें यहाँ मेंशन करना है. तो वन बाय वन रिलेशन चेकआउट करेंगे. अब ए एंड सी में क्या पोजीशन है, तो ए के एलिमेंट सी में भी है, तो ए सबसेट सी हो जाएगा. चलो ए के एलिमेंट डी में है लेकिन ए की एलिमेंट यहाँ 2 प्रेजेंट नहीं है, तो ए सबसेट डी नहीं होगा. अब बी की बारी. बी सबसेट ए नहीं होने वाला बिकॉज ये 2 एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस सेट बट 4 इज नॉट प्रेजेंट. सो बी सबसेट ए नहीं होगा, बी सबसेट सी हो जाएगा. तो बी सबसेट सी. बी सबसेट डी नहीं होने वाला, सी सबसेट ए नहीं होगा, सी सबसेट बी नहीं होगा, सी सबसेट डी भी नहीं होगा. अब डी सबसेट ए, सो पॉसिबल है. सो डी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ बी बिकॉज डी का एलिमेंट बी के अंदर भी प्रेजेंट है. डी सबसेट ऑफ सी, सो ये भी पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है, तो इतनी पॉसिबिलिटी यहाँ हमें मिलेगी. ओके. अब जो नेक्स्ट, अब जो बाकी बचे जो पोर्शन है उसमें हमें प्रूडेट करना है. तो कैसे वर्कआउट करना है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में 2 और 3 मार्क के आते हैं. तो मैक्सिमम 2 मार्क के आते हैं. तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 है. आज के सेक्शन में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी का जो पोर्शन है कल कंप्लीट कर देंगे. तो कल हमारा पूरा लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 30 क्वेश्चन है कि सो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी implies A इज इक्वल टू बी. तो फर्स्ट ये इम्प्लाइज का मीनिंग क्या है. इम्प्लाइज दैट मीन्स ये जो रिजल्ट हमें दिया गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी. तो ये रिजल्ट का आपको कंपल्सरी यूज करना है और उसका यूज करके हमको ये कंडीशन है वो प्रूव करनी है. तो कैसे वर्कआउट करना है समझ लो आप. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी कैन कंसीडर, यहाँ हमें स्टार्टिंग ए से करना है और प्रूव बी पे करना है.
ओके, अब इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है फर्स्ट हम वो डिस्कस कर लेंगे। इक्वालिटी का मीनिंग होता है कि ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी सबसेट ऑफ ए है, सो वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी। That means all the element of set A must be present in set B and all the element of set B also must be present in set A. So we can say that A is equal to B. So here we can consider one element in set A. So take one element small a belongs to set A. Okay. अब जो स्मॉल ए सेट ए के अंदर है दैट मीन्स हियर वी कैन ऑल्सो रिटर्न ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बिकॉज उसके यूनियन में तो होगा ही होगा। बट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी written here because A union B is equal to A intersection B. Therefore, अब A belongs to A intersection B, that means B also belongs to A intersection B, right? So therefore B belongs to set A. So therefore, okay, चलो हम यहाँ B नहीं कंसीडर कर रहे, हम A में ही बात करेंगे। A बिलोंग्स टू, चलो वंस अगेन समझ लो आप, A एक एलिमेंट यहाँ कंसीडर किया स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब स्मॉल a बिलोंग्स टू, अगर ये एक एलिमेंट सेट A में है तो ये एलिमेंट उसके यूनियन में भी होगा। But A union B, that means A intersection B, that means A belongs to A intersection B. That means जो एलिमेंट A है वो सेट B में भी होगा, because intersection में है तो ये एलिमेंट अगर A में है तो B में भी होना चाहिए, ठीक है। So therefore अब A belongs to A and A belongs to B, therefore here we can return A subset of B. सिमिलरली हम यहाँ वर्क करने वाले सेम प्रोसेस, उल्टी प्रोसेस अप्लाई करेंगे। कैसे, तो समझो आप एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, चलो एक एलिमेंट B है उसको कंसीडर करेंगे सेट B के अंदर। हम यहाँ B सबसेट ऑफ A प्रूव करने वाले हैं, तो एक एलिमेंट हमने सेट B एलिमेंट कंसीडर किया वो सेट B के अंदर। अब B बिलोंग्स टू A यूनियन B भी होगा, B belongs to A union B है, but A union B is equal to A intersection B, तो B belongs to A intersection B भी होगा। So therefore अब B belongs to B है तो B belongs to A में भी होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं जो A एंड सेट B के दोनों के अंदर कॉमन है वो। So therefore here we can say that B subset of A, right? So suppose this equation say 1, equation 2, so here we can return from 1 and 2 A subset B and B subset A, that means A is equal to B. Clear? Now नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसमें आपको क्लियर होगा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करने के बाद आज का सेक्शन हम स्टॉप करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 1 मार्क से ज़्यादा उसका वेटेज नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 6, assume that P of A is equal to P of B so that A is equal to B। तो यहाँ भी हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है। A इज इक्वल टू B प्रूव करना है, दैट मीन्स A सबसेट B प्रूव करेंगे एंड आफ्टर
बी सबसेट ए प्रूव करेंगे. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी ऑफ ए? सो वी नो दैट पी ऑफ ए दैट मीन्स पावर सेट ऑफ ए. तो पावर सेट में कैसे वर्कआउट करना है देखते हैं. हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे स्टार्टिंग से ए से ही करेंगे. तो हियर वी कैन कंसीडर वन एलिमेंट लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए. Therefore, set of X belongs to P of A. Right? Set of X belongs to P of A. But P of A is equal to P of B. That means set of X belongs to P of B because in our question already given. Now set of X belongs to P of B. That means X belongs to B. So therefore here we can return A subset of B. Similarly same process हम एक एलिमेंट X belongs to B में कंसिडर करेंगे. So set of X belongs to P of B. But P of B is equal to P of A. The set of X belongs to P of A and set of X belongs to P of A. That means X belongs to A. So therefore B subset of A. This equation 1, equation 2, and our final answer here we can return from 1 and 2 A is equal to B. ओके तो एकदम आसान है, एकदम सिंपल है. तो उस टाइप के दूसरे जो क्वेश्चन है हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके आज के लिए इतना.